अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ हमारे इस नशिस्त के मेहमान खुसूसी आलम इस्लाम की अजीम रूहानी शख्सियत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अक़दस मौलाना पीर सैफुर रहमान दरखास्ती साहब मोहतमिम जामिया शेख दरखास्ती राजनपुर मरकज़ी नायब अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हज़रत अक़दस का बयान शुरू हो रहा है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि पूरे अदब और एहतराम के साथ तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहिल मुज्तबा अम्मा बअदु फया मअशरल मुस्लिमीन क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततह्हिरीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहब्बत के साथ महबूब की ज़ात पे दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाह की रहमत बरस पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। ज़ौक़ के साथ, शौक़ के साथ, प्यार के साथ महबूब की ज़ात पे दरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह दरूद की बरकत से दुख टल जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के
3 रोज़ा इस आलमी इज्तमा की इब्तदा हो रही है। अल्लाह पाक इस इज्तमा को अपनी अमान में, हिफाजत में पाया तकमील तक पहुँचाए, शरीरों के शर से महफूज फरमाए, हर किस्म के फितनों से महफूज फरमाए और इस इज्तमा को अकायद, अमाल और अखलाक की इस्लाह का ज़रिया बनाए। ये इज्तमात इसलिए होते हैं कि यहाँ अल्लाह वाले आए, महबूब की उम्मत को अच्छी बातें सुनाएं, जिनसे महबूब की उम्मत के अकायद भी सही हों, अमाल दुरुस्त हों, अखलाक सही हों। ये असल मकसद होता है इन इज्तमाआत का। और ये इज्तमा 3 दिन तक होता है। मुल्क भर से जहाँ अवाम शरीक होते हैं, वहाँ खवास भी शरीक होते हैं, अहले इल्म शरीक होते हैं, अहलुल्लाह शरीक होते हैं और लाखों रुपए का खर्च होता है। और ये 3 दिन मेहनत नहीं होती, इससे पहले कई महीनों से मेहनत शुरू है। हमारे हजरत अक़दस मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और सारे अजीज नौजवान जितने हैं, इन्होंने ये 3 दिन की मेहनत जो नजर आ रही है सामने, ये 3 माह से मेहनत हो रही है। और इन सारी मेहनतों का मकसद सिर्फ एक होता है कि महबूब की उम्मत के अकायद, अमाल और अखलाक सही हो जाए। और इंसान है, भूलें हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों की वजह से दिल पे स्याही चढ़ती है। तो ये इज्तमात अल्लाह की रहमत का मजहर होते हैं। इनके अंदर फिर दिलों की धुलाई होती है। कपड़े जब मैले होते हैं फिर उनकी धुलाई होती है। दिल मैला होता है तो उसकी भी धुलाई होती है। और ये इज्तमात आज तो इब्तदा इज्तमा की हो भी जुमा के दिन रही है। और जुमा का दिन क्या है? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जुमअतु इलल जुमअति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, भूलें हो जाती हैं। हफ्ते के बाद जब बंदा जुमा की नीयत से जुमा की जगह पे कदम रखता है तो पिछले जुमा से इस जुमा तक के सारे गुनाह अल्लाह माफ फरमा देते हैं। तो ये इज्तमात इसलिए होते हैं कि दिलों की दुनिया तब्दील हो। और दिल की दुनिया तब्दील होती है तौबा के साथ। बंदा तौबा नहीं करता, दिल सियाह होता है। तौबा करता है, अल्लाह दिल को पाक करके रोशन कर देते हैं। तौबा नहीं हुई, गुनाहों की वजह से जहन्नम की आग शोला जन है। जब तौबा हुई तो तौबा की बरकत से उस बंदे के हिस्से की जहन्नम को अल्लाह बुझा डालते हैं। तौबा की बरकत से आमाल नामे से गुनाहों की स्याही उतरती है। और तौबा की बरकत से दिल ऐसे बदलते हैं, ऐसे दिल बदलते हैं कि तौबा से पहले बंदा खुदा का मबगूज था, अल्लाह को नापसंद तरीन था। जब तौबा हो गई तो ये बंदा अल्लाह का महबूब बन गया। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। तौबा करने वाला आदमी अल्लाह का महबूब बन जाता है। आज हम यहाँ आए हैं तौबा की नीयत से बैठे कि हमने तौबा करके उठना है। तौबा से दिल की दुनिया बदल जाती है। तौबा मेरे भाइयों, तौबा। और तौबा से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। एक आदमी सोचता है, शैतान उसके दिल में डालता है, अरे तौबा कर रहा है, अभी तू उठेगा, यहाँ मर गया फिर क्या होगा? अभी तो तूने नमाज शुरू नहीं की, खाली तौबा कर ली। लेकिन एक बात याद रखो, जब बंदा तौबा कर लेता है तो उसके आमाल नामे से सारे गुनाह मिटा दिए जाते हैं और हर गुनाह की जगह पे मुफ्त में नेकी लिख दी जाती है। जब बंदे ने तौबा कर ली तो इसका आमाल नामा गुनाहों से पाक हो गया, नेकियों से भर गया। अब अगर इसकी मौत आ गई,
अभी नमाज कोई नहीं पढ़ी इसने, अभी इसने दीनी काम वो शुरू नहीं किए जिन गलत कामों से तौबा की थी, अगला कदम नहीं उठाया। अब अगर मौत आ भी गई तो इंशाअल्लाह ये मौत विलायत की मौत होगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है, एक मालदार आदमी फौत हो गया, उसका एक बेटा था, कच्ची उम्र, पैसा भी हो उम्र भी कच्ची हो तो गंदे यार जमा हो जाते हैं, गंदे यार बहुत जमा हो गए, पैसा बर्बाद हो गया। मां रोकती, तेरे बाप ने मेहनत करके हलाल की कमाई जमा की है, आवारागर्दी में गंदे यारों के साथ मत बर्बाद कर दौलत को। लेकिन वो नौजवान एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। ये माँ उसको पकड़ पकड़ के हजरत हसन बसरी की खिदमत में ले जाती, हजरत उसको नसीहत फरमाते, लेकिन वो हजरत की नसीहत भी एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता। अब पैसे भी खत्म हो गए, सेहत भी जवाब दे गई, यार गंदे सारे भाग गए, घर में पड़ा है, माँ बैठी है, माँ माँ हुआ करती है, कह दो सुभान अल्लाह। आहिस्ता नहीं, सर्दी तो नहीं है कि बर्फ की तरह जमे बैठे हैं भाई, इब्तदा इतनी ढीली है, इंतहा कैसे होगी आपकी? अभी तो आपने 3 दिन 3 रात इंशाअल्लाह बैठना है। चलो ऐसा करते, सुलह करते, जिसने सिर्फ फीडर का दूध पिया है वो आहिस्ता कहे, जिसने अपनी अम्मी का दूध पिया है अम्मी के सवाब की नीयत से बुलंद आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। माँ माँ हुआ करती है। नौजवानों, आज बहुत सारे नौजवान कहते हैं मैं ऐसे कमा के लाया, मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं। अरे तेरे जैसे कई जवान जख मार रहे हैं, जवानी पे नखरा न कर, ये तेरी जवानी का कमाल नहीं, उन बूढ़े हाथों का कमाल है जो रात के अंधेरे में रब के दरबार में उठते हैं। ये तुम्हारी माओ की दुआएं हैं। माँ माँ हुआ करती है, बीवी के हक हैं लेकिन माँ माँ हुआ करती है। माँ सिराने बैठी है, वही जो माँ, फिर कह दो सुभान अल्लाह। माँ जो होई, बेटे ने कहा अम्मा तौबा तौबा का इसरार करती है, तौबा मैं करना चाहता हूं लेकिन मुझे तौबा करने का ढंग नहीं आता। हजरत हसन बसरी को ले आ, मुझे तौबा करा दे। माँ तेजी से जाने लगी, अभी कुछ दूरी थी कि बच्चे ने फिर बुलाया अम्मी अम्मी। माँ मुड़ के वापस आई, जी बेटे। माँ माँ होती है, जी बेटे। अम्मी हजरत की खिदमत एक दरखास्त और भी मेरी पेश कर देना कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा पढ़ा देंगे। मां गई, हजरत हसन बसरी मुतालिया फरमा रहे थे, मां ने दरखास्त पेश की। हजरत तजर्बा भी कर चुके थे कि बार बार समझाया, ये मानता ही कोई नहीं। दूसरे नंबर पे हजरत मुतालिया फरमा रहे थे और उलमा ने लिखा है कि हजरत हसन बसरी जब दर्स देते थे तो उसमें 10-10 हजार उलमा शरीक होते थे। हजरत ने फरमाया अम्मा मैं मुतालिया कर रहा हूं, मसरूफ हूं, मेरे पास वक्त नहीं है तेरे घर तक जाने का। मां ने कहा हजरत मेरे बेटे ने एक दरखास्त और भी की थी। फरमाया क्या? मेरे बेटे ने कहा हजरत से कहना मर जाऊं तो जनाजा पढ़ा देंगे। हजरत ने फरमाया मां मैं बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ा करता और मैंने तेरे बेटे को कभी नमाज पढ़ते नहीं देखा। मैं जनाजे से भी माजरत खा हूं, किसी और से जनाजा पढ़ा लेना। मां बोझल कदमों से घर आई, दरवाजे से दाखिल हुई, बेटे ने मां का उदास चेहरा पढ़ लिया। अम्मी क्या हुआ? और मैं हजरत मसरूफ थे, मुतालिया फरमा रहे थे,
तशरीफ नहीं ला सके। अम्मी मेरी दूसरी दरखास्त, फरमाया वो भी रद्द हो गई। हजरत ने फरमाया कि मैं बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ा करता और मैंने तेरे बेटे को कभी जनाजा नमाज पढ़ते देखा कोई नहीं, इसलिए मैं तेरे बेटे के जनाजा पढ़ने से भी माजूर हूँ, किसी और से जनाजा पढ़ा लेना। बच्चे की चीख निकली, कहा अम्मी अम्मी जब मैं मर जाऊं 2 काम करना, एक तो मेरी गर्दन में अपना दुपट्टा रस्सा बना के डालना, घसीट के बाहर डाल देना, और दूसरा अम्मी मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करना। मां रो पड़ी, बेटे क्यों? तू मर जाए मैं तेरी गर्दन में रस्सा डालूं, बाहर घसीट के डालूं, क्यों? कहने लगा अम्मी मैं अल्लाह रसूल का बागी हूं, मैं मुर्दार हूं, और मैंने देखा है जानवर जब मुर्दार हो जाते हैं दुनिया उनकी गर्दन में रस्सियां डाल के बाहर घसीट के डाल आती है। अम्मी मैं भी तो अल्लाह रसूल का बागी हूं, मैं भी मुर्दार हूं, मर जाऊं मेरी गर्दन में रस्सी डाल के बाहर फेंक देना, और बेटे तुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन क्यों ना करूं? अम्मी मैं अल्लाह रसूल का बागी हूं, मुसलमानों की कब्रों पे अल्लाह की रहमत बरस रही, मुझे तू वहां दफन करेगी, कहीं ऐसा ना हो मेरी नहुसत की वजह से मुसलमानों की कब्रों पे अल्लाह की बरसती रहमत रोक ना जाए। अम्मी मैं मुसलमानों की कब्रों पे बरसती हुई रहमत में रुकावट नहीं बनना चाहता, मैं बागी हूं, मुझे दूर कहीं दफन कर देना। बच्चा चीख रहा है, चीखते चीखते अल्लाह को प्यारा हो गया। मां बैठी है, दरवाजे पे दस्तक हुई, मां बोझल कदमों के साथ उठती है, दरवाजा खोला, क्या देखती है? सामने हजरत हसन बसरी। मां ने कहा हजरत आप तो मसरूफ थे, मुतालिया फरमा रहे थे, कैसे तशरीफ लाए? फरमाया अम्मी मुतालिया करते करते मेरी आंख लग गई, महबूब की जियारत हुई। फरमाया हसन अपने से बड़े वली का जनाजा पढ़ने से इनकार कर दिया। तौबा जब बंदा करता है, अभी आमाल शुरू ना भी हुए तो विलायत के दर्जे पे पहुंच जाता है। इसलिए आज के इस इज्तिमा की पहली नशिस्त में ही हम तौबा का फैसला करें, यहीं से हम 5 वक्त नमाज की पाबंदी का सबक सीखें, यहीं से हम अखलाक सालेहा की दौलत लेके जाएं, आमाल सालेहा सीयत पल्ले बांध के जाएं, सच्ची नीयत से तौबा करके जाओ। खास तौर पर जितने मेरे अजीज जवान बैठे हो, जवानों किस तरफ हो गया तुम्हारी जिंदगी का रुख? कहां मुड़ गया तेरा दिल जवान? एक वक्त था मर्द हो या औरत, जब हया की गठरी बांधे ये चलेगी। कुरान में एक औरत का तज़किरा आया, एक औरत चली है, हया की गठरी बांध के चली। अल्लाह ने इस जवान औरत की चाल को कुरान बना दिया, इस औरत को कलीमुल्लाह की बीवी बना दिया। कुरान कहता है तमशी तमशी अलस्तिहया, वो हया की गठड़ी बांध के जब जवान बच्ची चली है, इस बच्ची की चाल को रब ने कुरान बना दिया। मेरी बेटी आज तू भी चलती है, तेरी चाल पे खुदा की लानत बरसती है। नंगा चेहरा लेके चलती है, नंगा सर लेके तू चलती है, बाजारों में आधे आधे फुट की मेरी बेटी आज तू जब चलती है तो तेरी चाल पे लानतें बरसती हैं। वो भी तो चाल थी जिस चाल को रब ने कुरान बना दिया। बेटी आज तूने पर्दा छोड़ दिया, तुझे पता है पूरे कुरान में सिर्फ एक औरत का नाम है, पूरे कुरान में किसी औरत का नाम नहीं। कहीं तज़किरा हुआ फुला की अम्मी, फुला की बहन, फुला की बीवी, नाम किसी का पूरे कुरान में नहीं। एक औरत का नाम पूरे कुरान में है, सैयदा मरियम, और ये वो औरत है जो जिब्राइल अमीन से भी पर्दा कर रही थी।
मेरी बेटी, जिस औरत ने जिब्राइल अमीन से पर्दा किया, अल्लाह ने पूरे कुरान में सिर्फ उसी का नाम लिया, और सिर्फ नाम नहीं लिया, उस बीबी के नाम की कुरान में सूरत मौजूद है। बेटी, आज तूने पर्दा छोड़ दिया, आज हया की चादरें तेरी खत्म हो गई, हया की चाल तेरी खत्म हो गई। और नौजवानों, कुरान खोल के देखो, जवान सारी सराय की चादर निगरे दा टोल, नौजवानों का ग्रुप, आजकल की नई बोली में कहते हैं यंग ग्रुप। आज यंग ग्रुप बनते हैं आवारा गर्दी के लिए, यंग ग्रुप बनते हैं, आम खरीदेंगे, टीवी वीसीआर किराए पे लेंगे, नहर पे जाके गुस्ल भी करेंगे, आम भी खाएंगे, फिल्में भी देखेंगे। कुछ यंग ग्रुप बनते हैं, पैसे इकट्ठे करो, मरी एबटाबाद जख मारने जाएंगे, वहां जाके आवारा गर्दी करते हैं। कुरान कहता है इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अरबी में यंग ग्रुप को, नींगरे दे गिराओ टोल को अरबी में कहते हैं फितिया। कुरान कहता है इन्नहुम फितियतुन, जवानों, वो जवानों का एक गिराव था, यंग ग्रुप था, चला है। इन नौजवानों की पेशानियों में रब के सजदों की तड़प थी, इनके दिल ईमान और तकवा के नूर से रोशन थे, इनकी आंखें हया से भरी हुई थी। जब ये जवान चले हैं, यंग ग्रुप चला है, इनकी चाल को रब ने कुरान बना दिया, इनके ठिकाने को रब ने कुरान की सूरत बना दिया। और जब ये नौजवान चले हैं, महबूब की उम्मत के जवानों, इनके साथ कुत्ता चल पड़ा, कुत्ता भी जन्नत में पहुंच गया। जवान, आज भी अगर तेरी पेशानी में सजदों की तड़प पैदा हो जाए, जवान, आज भी अगर तेरी आंखें हया से भर जाएं, जवान, आज भी अगर तेरे दिल में ईमान और तकवा का नूर आ जाए, तो देख कुरान कहता है जवान अगर वली बन जाए तो इसके साथ चलने वाला इंसान तो इंसान, कुत्ता भी जन्नत में पहुंच जाता है। नौजवानों, ये दीनी इज्तिमात होते इसी मकसद के लिए हैं कि हमारी जिंदगी का रुख तब्दील हो जाए। और आज हम ये फैसला करके इंशाअल्लाह जुमा की नमाज के लिए खड़े होंगे। हज़रत दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं, अभी दूसरी आजान होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद नमाज होगी। लेकिन हम ये फैसला करके नमाज जुमा के लिए खड़े हों कि हम सच्ची तौबा करने आए हैं। मकसद भी यही है कि हम यहाँ तौबा करने आए और ऐसी तौबा करें, ऐसी तौबा करे कि हमारे दिल से हर दुनिया की गंदी चीज रुखसत हो जाए और हमारा दिल अल्लाह के लिए खाली हो जाए। हकीमुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे हजरत ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, बैठे हैं और दिल से कह रहे हैं निकाल दे, सबको निकाल दे, मखलूक को निकाल दे, अपने अंदर से निकाल दे। मेहनत कर करके जब महसूस हुआ कि दिल मखलूक से साफ हो गया, अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गए और अर्ज करने लगे अब तो आ जा। अल्लाह से अर्ज करने लगे अब तो आ जा, अल्लाह अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। रब्बा, मैंने दिल तेरे लिए सारी मखलूक से खाली कर लिया। अल्लाह, मेरे दिल में अब मखलूक का कोई हिस्सा नहीं खड़ा, मैंने दिल तेरे लिए खाली कर दिया, अब तो आ जा, अब तो आ जा, अब तो खलवत हो गई। अल्लाह, मेरे दिल में मखलूक की कोई मोहब्बत बाकी नहीं रही। अल्लाह, मेरे दिल में मखलूक के किसी हिस्से की आजमत बाकी नहीं रही। अल्लाह, मैंने दिल को तेरे लिए खाली कर दिया, अब तो आ जा मेरे अल्लाह, अब तो आ जा मेरे अल्लाह। हम भी ऐसी सच्ची तौबा करके आज उठे कि हमारा दिल भी अल्लाह के लिए खाली हो जाए। कहो इंशाअल्लाह। और अल्लाह बड़ा करीम है, जब बंदा तौबा के लिए आता है
अल्लाह की रहमत पुकार उठती है, मेरे बंदे मेरी बंदी सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तू क्या देगा? फरमाया तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह बस? फरमाया नहीं, तू मेरे दरवाजे पे आया है, मेरे बंदे सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, तेरे हर गुनाह को मिटाकर गुनाह की जगह पे मुफ्त में नेकी लिख दूंगा। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह बस? फरमा नहीं 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 मेरे बंदे, नहीं मेरी बंदी, तू मेरे दर पे आज तौबा करने आ गया, मेरे बंदे तेरे हिस्से के गुनाह मिटा दिए, गुनाह की जगह पे मुफ्त में नेकी लिख दी। अल्लाह बस? फरमा नहीं नहीं मेरे बंदे। अल्लाह और क्या? फरमाया मेरे बंदे तेरे काले दिल को धो के मैंने रोशन कर दिया। आ गया मेरे बंदे, तू मेरे दरवाजे पे आ गया, आ गया जी, अल्लाह आ गया। पहले आ नहीं रहा था, रहमत रब्बी पुकार रही थी, बाजा बाजा, आजा आजा मेरे बंदे, वापस आजा। कहां दूर चला गया, कहां दूर चला गया? अल्लाह मैं तो तेरी रहमत से बहुत दूर चला गया, अल्लाह तेरी जन्नत से बहुत दूर चला गया, मैं तो जहन्नम के किनारे पे पहुंच गया। सारी सराय की इजाजत डल्ली भेक, वो टुकड़ा जमीन का जो दरिया के करीब बाकी जमीन से जुदा होकर खड़ा होता है, कहते हैं अभी दरिया में गिरा, अभी गिरा। सरायकी में को आदत डल्ली भेक। अल्लाह मैं तो जहन्नम की उस डल्ली भेक पे खड़ा हूं, अल्लाह अब क्या होगा? फरमाया मेरे बंदे तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह, तूबू इलल्लाह। अल्लाह खड़ा जहन्नम के किनारे पे हूं, फरमाया वही खड़े खड़े रुख तो मेरी तरफ कर दे, वही खड़ा है, रुख तो मेरी तरफ कर दे। मेरे बंदे जहन्नम के किनारे पे खड़े खड़े रुख मेरी तरफ कर दे, मैं जहन्नम के किनारे से तुझे खींच के जन्नत के दरमियान में पहुंचा दूंगा। आजा मेरे बंदे, आजा, बाजा बाजा, तूबू इलल्लाह, आजा आजा। अल्लाह अल्लाह मैं तो गुनहगार हूं, मैं तो खताकार हूं, मैं तो सियाहकार हूं, अल्लाह मैं तो तेरा बागी हूं, मेरे पल्ले नेकी कोई नहीं, क्या लेके आऊं? अल्लाह फरमाते हैं बाजा, आजा आजा। अल्लाह मेरे पल्ले तो नेकी है कोई नहीं। अरे बंदे गुनाह लेके आ, नहीं है नेकी, खताएं लेके आ, इतनी गुनाह इतनी खताएं लेके आ कि जमीन आसमान के खला में तेरे गुनाह न समा सके। आजा आजा आजा। अल्लाह गुनाह बहुत है, गुनाह लेके आजा, जमीन आसमान के खला में पूरे न समाने वाले गुनाह लेके आजा। अल्लाह अल्लाह सिर्फ गुनाह लेके आऊं? फरमाया हाँ, दो चीजें और भी साथ लेके आ। अल्लाह कौन सी? फरमाया बहती हुई आंख लेके आ, धड़कता हुआ दिल लेके आ। आजा आजा मेरे बंदे, गुनाहों के ढेर लेके आ। मेरे बंदे तुझे पता है तेरे गुनाह जितने बढ़ जाएं मेरी रहमत से नहीं बढ़ सकते। मेरे बंदे तेरे गुनाह जितने बढ़ जाएं कहीं तो तेरे गुनाहों का किनारा होगा। मेरे बंदे मेरी रहमत के दरिया का तो किनारा ही कोई नहीं। आजा आजा आजा, सिर्फ दो चीजें लेके आ, धड़कता हुआ दिल लेके आ, बहती हुई आंख लेके आ। मेरे बंदे गुनाहों खताओं की वजह से तेरा दिल सियाह हो गया, गुनाहों खताओं की वजह से तेरा दिल काला हो गया, बगावतों की वजह से तेरे हिस्से की जहन्नम शोला जन है। मेरे बंदे तुझे पता है आग बुझती है पानी के साथ, बर्तन साफ होती हैं पानी के साथ। तेरे दिल का बर्तन काला हो गया, तेरे हिस्से की जहन्नम शोला जन है। मुझे पानी दे, पानी दे।
मेरे बंदे पानी दे, तेरे हिस्से की जहन्नम बुझा डालूंगा। मेरे बंदे पानी दे, तेरे दिल के काले बर्तन को धो के साफ रोशन कर दूंगा। अल्लाह कहां से पानी लेके आऊं? इज्तमा गाह में वजू के लिए नज़म है, यहीं से पानी लेके आऊं? फरमाया नहीं। अल्लाह मियां जामे अब्दुल्लाह इब्न मसूद की टूटियों से लेके आऊं? फरमाया नहीं। अल्लाह मियां कुछ लोगों ने बारिश का पानी जमा किया होता है, वो लेके आऊं? फरमाया नहीं। अल्लाह मियां कुछ लोग अभी उम्रा से वापस आए, उनसे कोई जमजम मांग के आऊं? जमजम के साथ मेरे दिल की धुलाई होगी, जमजम के साथ मेरे हिस्से की जहन्नम बुझेगी? अल्लाह फरमाते हैं नहीं 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 मेरे बंदे, मेरे अल्लाह फिर कहां से पानी लेके आऊं? अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे, जमजम का नहीं चाहिए, बारिश का नहीं चाहिए, तेरे घर की टैंकी का नहीं चाहिए, जामे अब्दुल्लाह इब्न मसूद की टैंकी का नहीं चाहिए पानी। मेरे बंदे, तू अपनी आंख से मुझे आंसू के 2 कतरे दे। मेरे बंदे 2 कतरे दे। एक तेरे आंसू के कतरे के साथ तेरे काले दिल को धो के साफ करके रोशन कर दूंगा। दूसरे तेरे आंसू के कतरे के साथ तेरे हिस्से की जहन्नम को बुझा डालूंगा। जहन्नम ऐसी शय है, दरिया उंडेल दो नहीं बुझती, समंदर उंडेल दो नहीं बुझती, लेकिन गुनहगार खुदा के डर से जब अपनी आंख से आंसू का कतरा बहाता है, आंसू के एक कतरे के साथ जहन्नम की आग बुझ जाती है। लेकिन मेरे अजीज जवान बैठे हो, जवानों आज ये नेमत, जिस आंसू के एक कतरे के साथ जहन्नम की आग बुझ जाती है, ये आंसू तू कहां बर्बाद कर रहा है? हम मुसाफिर लोग हैं, सफर पे ही रहते। एक रात को हम गए, रात का पिछला पहर था, एक दरवाजे पे जाके साथी ने दस्तक दी, नौजवान अंदर से निकला, रात का पिछला पहर था, मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बह रहे, बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा जवान मुबारक हो, जवानी है, रात का पिछला पहर है, तेरी आंखों में आंसू हैं। जवान की चीख निकल गई, कहने लगा हजरत जी शर्मिंदा न करें, ये खुदा के खौफ के आंसू नहीं, 3 घंटे से ड्रामा देख रहा हूं, टीवी की स्क्रीन की शुआओं की वजह से आंखों से पानी बह रहा है। जवान, जिस आंसू के एक कतरे के साथ तेरे हिस्से की जहन्नम बुझती है, उसके सैकड़ों कतरे तूने टीवी की स्क्रीन पे बर्बाद कर दिए। वो नेमत तूने कहां बर्बाद कर दी? आज जामे अब्दुल्लाह इब्न मसूद के से इज्तिमा में आए हो, सच्ची नीयत से तौबा करके जाओ, सच्ची नीयत से तौबा करके जाओ कि आइंदा अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, रसूलुल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। हम आइंदा ऐसी जिंदगी गुजारेंगे जिससे रब अर्श पे, मुस्तफा फर्श पे राजी हो जाए। आज सच्ची तौबा करनी है, नमाज को नहीं छोड़ना, कहो इंशाअल्लाह, जिक्र को भी नहीं छोड़ना, शुक्र को भी बोलो, शुक्र को भी। अल्लाह नेमत दे तो बंदा शुक्र करे, और अगर कहीं तकलीफ आ जाए तो बंदा सब्र करे। और मैंने कुरान का छोटा सा तालिबुल इल्म हूं, मैंने कुरान में देखा 2 आदमी हैं, एक को अल्लाह ने तख्त शाही अता कर दिया और फिर फरमाया निअमल अब्द, और एक जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम, इब्तला, आजमाइश, इम्तिहान, जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाही मिली, शुक्र किया, फरमाया निअमल अब्द। जनाबे अय्यूब पे इम्तिहान आए, सब्र किया, फरमाया निअमल अब्द। अल्लाह दे नेमत, बंदा करे शुक्र, ये भी बेहतरीन बंदा है। इम्तिहान आए, बंदा सब्र करे, ये भी नेमल अब्द है। मांगो अल्लाह से आफियत कि हम हैं कमजोर, अल्लाह हम इम्तिहान के काबिल नहीं, हम में कहां सब्र अय्यूब। अल्लाह हम ज़ईफ हैं, अल्लाह हम नातवां हैं, अल्लाह हम कमजोर हैं, हम इम्तिहान के काबिल नहीं।
आफियतों के फैसले फरमा दे। अल्लाह आफियतों के फैसले फरमा दे। मांगे हम अल्लाह से आफियत, और अगर कहीं इम्तिहान आ जाए अल्लाह के फैसले में तो फिर सब्र करेंगे। सब्र करने वाला भी बेहतरीन बंदा, शुक्र करने वाला भी बेहतरीन बंदा। इसलिए आज हम सच्ची तौबा करें, हम नाशुक्री नहीं करेंगे, हर हाल में शुक्र करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। और शुक्र का बेहतरीन कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। सब मोहब्बत से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। आहिस्ता नहीं, अल्लाह सबको मक्का मदीना ले जाए। अभी तो इब्तदाए इश्क है, पहली नशिस्त है, आपकी आवाज नहीं निकल रही। आपने तो 3 दिन यहाँ जिक्र करना है। कहो इंशाअल्लाह। और मोहब्बत से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। एक जबानी शुक्र है, जबानी शुक्र का बेहतरीन कलमा है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा है अमली शुक्र। अमली शुक्र यह है कि नेमत देने वाला जैसे चाहे वो नेमत वैसे इस्तेमाल हो। आंख किसने दी? आस्था नहीं। जिनको अल्लाह ने दी वो बोले, जो अपने आप लेके आए वो ना बोले। आंख किसने दी? ये अल्लाह की नेमत है आंख। आज ये मेरा मौजू नहीं कि इसकी तरफ मैं जाऊं, लेकिन याद रखो आंख नेमत है। और ये नेमत आंख वाली किसने दी? ये आंख वैसे इस्तेमाल हो जैसे आंख देने वाला अल्लाह चाहता है। ये आंख वाली नेमत का शुक्र अदा हो गया। जबान किसने दी? आहिस्ता नहीं। साथी शिकवा कर रहे थे गर्मी ज्यादा है, और आप तो ऐसे बैठे हैं जैसे बर्फ में जमे हुए हों। जबान किसने दी? और बुलंद आवाज से किसने दी? फिर जबान में बोलने की ताकत किसने रखी? उस रब का नाम आहिस्ता क्यों ले रहे हैं? जबान उसने दी, जबान में बोलने की ताकत उसने दी। सब मोहब्बत से कह दो अल्लाह अल्लाह। शौक के साथ कह दो अल्लाह, ज़ौक़ के साथ कह दो अल्लाह, दर्द दिल के साथ कह दो अल्लाह। अल्लाह ने जितनी जबान में बोलने की ताकत दी, इंसाफ के साथ उतनी बुलंद आवाज से कह दो अल्लाह। ये जबान अल्लाह ने दी, बोलने की ताकत अल्लाह ने दी। ये जबान वैसे इस्तेमाल हो जैसे जबान देने वाला अल्लाह चाहता है। ये जबान वाली नेमत का शुक्र अदा हो रहा है। एक आदमी मुझे कहने लगा, ये अल्लाह ने फुला को जमीनें दी, रकबे दिए, मुरब्बे दिए, हमें तो अल्लाह ने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा देख ना शुक्रा मत बन। कहता जी अल्लाह ने मुझे क्या दिया? मैंने कहा अल्लाह ने तुझे कुछ नहीं दिया, मैं तुम्हें 2 लाख देता हूं, आंखें निकालने दो। कहने लगा फिर तो मैं अंधा हो जाऊंगा। मैंने कहा चलो अंधा ना हो, तुझे 3 लाख देता हूं, नाक काटने दे। कहने लगे तमाशा बन जाऊंगा। मैंने कहा चलो तमाशा ना बन, 4 लाख देता हूं, जबान काटने दे। कहने लगा गुंगा हो जाऊंगा। चलो मैंने कहा गुंगा ना हो, तुझे 4 के 8 लाख देता हूं, हाथ पांव काटने दे। कहने लगा लूला लंगड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा जालिम, तू अभी कह रहा था अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने 6 फुट के कद में तुझे करोड़ों की जायदाद मुफ्त में अता की। शुक्र का मिजाज बनाना है और सच्ची तौबा करके आज उठना है। कहो इंशाअल्लाह। जब सच्ची तौबा करके उठेंगे तो हमारे आमाल नामे से गुनाह मिट चुके होंगे। कहो इंशाअल्लाह। हमारे आमाल नामे में गुनाहों की जगह मुफ्त में नेकियां लिख दी गई। तौबा हो गई, इंसान के हिस्से की जहन्नम बुझ गई। अल्लाह मियां बस फरमा नहीं नहीं जी अल्लाह, और फरमा मेरे दर पे आया है मेरे बंदे, मुझ सखी रब के दर पे आया है। बस क्यों? अल्लाह और क्या देगा? फरमा दे
अभी तूने तौबा करके वो जिन जिन गलत कामों से तौबा की, अच्छे काम करने का आज़्म मुसम्मम किया, अभी वो तूने काम शुरू नहीं किए, मैंने तुझे पहले अपना वली बना लिया, मैंने तुझे अपना दोस्त बना लिया, अपना वली बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, दो मशहूर वाक़यात हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सलातुल इस्तिस्का के लिए आए, हजारों आदमी हैं, अर्ज कर रहे अल्लाह बारिश अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया कलीम इस मजमे में मेरा बागी बंदा बैठा है, उस बागी को उठा दे वरना मैंने बारिश नहीं देनी, जब तक बागी बैठा है मेरी रहमत नहीं बरसेगी। जनाबे कलीम जलाली नबी थे, जलाल में आ गए, फरमाया कौन है वो रब का नाफरमान, अल्लाह का बागी अपना यहाँ जो बैठा है मजमे में, जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत रुकी हुई है, उसे कहता हूँ निकल जाए, उसकी वजह से रब की रहमत रुकी हुई। वो बंदा तो जानता था मैं बागी हूँ, अब खड़ा नहीं हुआ, हाथ भी नहीं उठाए, आंखें झुका दी, आंसू बहा दिए, बैठे बैठे रब्बा रब्बा मेरी तौबा, मेरे अल्लाह मेरी तौबा। बारिश बरस पड़ी। कलीमे खुदा हैरान हो गए, अल्लाह बंदा तो कोई निकला नहीं, बारिश आ गई। और मैं कलीम वो जो मेरा बागी था उसने मेरे साथ सुलह कर ली, मैंने उसको अपना दोस्त बना लिया। अल्लाह मुझे दिखा तो सही, बता तो सही वो कौन है। और मैं कलीम जब तक वो दुश्मन था मैंने उसका राज फाश नहीं किया, आज मेरे साथ दोस्ती लगा ली, मैं उसका राज फिर कैसे फाश करूं। दोस्त बन जाता है तौबा के साथ। कलीम खुदा बैठे, अल्लाह ने फरमाया कलीम जी अल्लाह, कलीम जाओ जंगल में मेरा एक वली फौत हो गया है, जाओ उसके गुस्ल कफन का इंतजाम करो, जनाजा पढ़ाओ और कलीम ऐलान कर दो वो मेरा वली जंगल में फौत हो गया है, जो आदमी उस वली के जनाजे में जाएगा मैं अल्लाह उसके गुनाह माफ कर दूंगा। ऐलान हो गया, लोग जौक दर जौक दौड़े जा रहे। आगे जाके क्या देखा, अरे ये तो वही जवान है जिसको हमने धक्के दे के अपनी बस्ती से निकाल दिया, बद किरदार गंदा बंदा, बस्ती में रहने के काबिल नहीं था, अभी हमने पिछले दिनों धक्के दे के उसे निकाल दिया, यही वली है। अल्लाह के नबी ये तो बद किरदार आदमी था, इसको हमने धक्के दे के घर से निकाल दिया, बस्ती से निकाला है। कलीम खुदा ने अर्ज की रब्बा कौम ये कह रही, अल्लाह ने फरमाया कौम सच कह रही है, मैं रब भी सच कह रहा हूं। कलीम कौम भी तेरी सच कह रही है, ये वही है जो बद किरदार था, ये वही है जो गुनहगार था, ये वही है जो खताकार था, वही है जिसको बस्ती वालों ने धक्के दे के घर बस्ती से निकाला। लेकिन कलीम जब वहां से निकला मेरे दरवाजे पे तौबा कर ली, मैंने इसको अपना वली बना लिया। तौबा तौबा तौबा। आज पहली नशिस्त है इज्तिमा की महबूब के उम्मतियों, पहली नशिस्त में ही हम सच्ची तौबा कर लें, सच्ची तौबा कर लें। जितने बैठे हैं आज फैसला करके उठे, सबसे बुनियाद है अकीदा कि हम आइंदा कोई शिरकिया काम नहीं करेंगे। कह दो इंशाअल्लाह, आहिस्ता नहीं, अल्लाह से मदद लेने की नीयत से कह दो इंशाअल्लाह। आइंदा हमने कोई शिरकिया काम अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, तौहीद और गैरत दो ऐसे आबगीने हैं जो पत्थर मारने से नहीं, पत्थर मारने के इरादे से टूट जाते हैं। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह बेटिया ने करी ते ये गाल चल पी खिल पे फुल गए। हज़रत बुखारी साहब तकल्लो फिच पैगन दो हिस्से च कीते ने ते जे इवें च आखन हा जो बस गैरत है के जा शीशा है जेड़ा पत्थर मारन नाल नहीं,
पत्थर मारण दे इरादे नाल त्रुट पमदे। हुण एक गैरत बंदे दी है जेको गैरत आखदन, एक गैरत रब दी है जेको तौहीद आखदन। सबसे पहली बात सच्ची नीयत से तौबा करके उठना है। आइंदा हमने कोई शिरकिया काम आए ऐसा काम भी नहीं करेंगे जिसमें शिरक का शायबा हो। लोग जब बुजुर्गों को मिलते हैं झुक के मिलते हैं, ये झुक के मिलना भी शिरक का शायबा है। आइंदा हमने ये भी नहीं करना। कहो इंशाअल्लाह। एक दिन महबूब बैठे हैं, एक गुलाम, नए नए गुलाम आते थे, उसकी जबान पे आ गया माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद, जैसे अल्लाह चाहे जैसे अल्लाह के महबूब चाहे। आज भी रिवाज है आदम से जिमें अल्लाह रसूल चाहते हुए थी से उसने भी कह दिया माशा अल्लाह व माशा मोहम्मद। हदीस में आता है फतलव्वन रसूलिल्लाह, महबूब का चेहरा मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तू मुझे खुदा का शरीक बनाना चाहता है? कुल माशा अल्लाह वहदा, तू कह वही होगा जो अकेला अल्लाह चाहे। इसलिए आज हम ये तौबा करके उठें कि हर शिरकिया काम से हमारी तौबा। कहो इंशाअल्लाह। और दूसरे नंबर पे ये हम सच्चा वादा करें, जितनी हम रसूम और रिवाज में, बिदआत में, खराफात में पड़े हुए हैं, आज सच्ची तौबा करें। हमारी बिदआत से तौबा, रसूम और रिवाज से तौबा, खराफात से तौबा, और ये आहद करके उठे कि हम हर काम में अल्लाह के महबूब की गुलामी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। आहिस्ता नहीं, मुझे पता है कुछ शैतान नहीं कहने दे रहा, कुछ बिरादरी का खौफ। वह सूफिया आज वत इज्तमा ते गया हमें वत आख ही सी कोई रिवाज करा करे सा ते असा सारे मर गयूं ते तू अपनी मर्जी करे सी। अपनी मर्जी नहीं, अल्लाह रसूल का कहना मानना। मैं अपनी मर्जी मानूं करूं फिर भी तो रिवाज हो गया, फिर भी तो रस्म हो गई, फिर तो ख्वाहिश हो गई। अपनी ख्वाहिश पे भी नहीं चलना, बिरादरी के रसूम और रिवाज पे भी नहीं चलना। हमने इंशाअल्लाह आज के बाद हर काम महबूब की गुलामी में ऐसा करना है कि हमारी शक्ल, अकल, नकल, सूरत, सीरत, जवानों की जवानी, बूढ़ों के बुढ़ापू से इंशाअल्लाह महबूब की गुलामी की खुशबू आए। हमने ऐसा काम अब करना है कि हमारी दुकान से, मकान से, ज़िराअत से, तिजारत से, अमीर की अमीरी से, गरीब की गरीबी से, हर हाल में हमारे हर काम से महबूब की गुलामी की खुशबुएं आएंगी। कहो इंशाअल्लाह। और जितने आज तशरीफ फरमा हो, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जवान भी इज्तिमा में आए और पहले दिन से जो आए, ये तो तड़प, ज्यादा तड़प रखने वाले होते हैं। अल अव्वल फल अव्वल, पहला सो पहला हुआ करता है। पहले ने इतनी छोटी सी गठड़ी दी, बाद वाले ओहद पहाड़ जितने सोने भी दें तो उनका मुकाबला नहीं हो सकता। अबू बकर की गठड़ी का मुकाबला कायनात के सारे सखी मिल जाएं, उनकी सखावत मिलके सैयदना अबू बकर सिद्दीक की उस गठड़ी का मुकाबला क्यों? अल अव्वल फल अव्वल, तुम तो पहले आने वाले। आखिरी रात में बहुत बड़ा इज्तिमा लाखों में जाएगा, वो भी मुबारकबाद हैं, क्योंकि असल एतबार खात्मे का होता है। लेकिन जो इब्तदा से शरीक हो जाए, महबूब के जो गुलाम इब्तदा में आए, कुरान ने उनका तज़किरा अलहदा किया। और साबिक़ून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, साबिक़ून अल अव्वलून के तज़किरे अलग होते हैं। बाद में जमात लाखों में हो जाए, करोड़ों में हो जाए, अरबों में चली जाए, लेकिन जो साबिक़ून अल अव्वलून है, उनकी शान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक आदमी की शिकायत आ गई, बात आ गई, हजरत इसको सजा दे। फरमा नहीं, ये बदर में शरीक था। आए नहीं, ये बदर में शरीक था। जो इब्तदाई लोग होते हैं वो इब्तदाई होते हैं। और आप तो इस आलमी इज्तिमा के पहले शुरका में हैं, इसी शुक्र में कह दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा आपका कमाल नहीं, ये रब का फजल है।
ये रब का फजल है कि अल्लाह ने इज्तमा की इब्तदा में हमें शरीक कर दिया। फिर मोहब्बत से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अब 3 दिन जितना इज्तमा होगा, अहलुल्लाह के बयानात होंगे, उलमा की तकरीरें होंगी, खतीबों की खिताबत के जौहर आप देखेंगे, सबका सवाब तुम्हें मिलेगा। बुनियाद जो तुमने रखी, ये 3 दिन का सवाब तुम पेशगी लेके जा रहे हो। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह और मोहब्बत से कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची नीयत से हमने तौबा करनी है। बयानात हमने अभी जो तौबा कर ली, इसकी बुनियाद पे हमने सुनने हैं और तवज्जो और इन्हिमाक से हमने बयानात को सुनना है इंशाअल्लाह। ये शैतान कहेगा, ये चोर होते ना मुराद, ये वेंदा है कहीं दी मंझ ते गां दी ताड़ते अगू जो गए थे मंझ गां नहीं मिलिया ना, उत्ते जो मुर्गा खड़े होंगे गिची हाथ पाते, चलो मंझ गां ना सही मुर्गा तो सही। शैतान ना मुराद पहले कोशिश की जो इज्तमा वंजन ना, जैसे ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ते तुसा टुर पियो ते शैतान दी कंड लग गई है। हुणे ना मुराद इथई कोशिश करे से, चलो मियां मंझ गां जितनी मेरी कामयाबी नहीं थी, मुर्गे जितनी तो थी वे ही ने गुटुरावा फिरावा। उबान बैठे उथा मंझ बासे हाल हवाल करन, उबा उथा मंझ बासे हाल हवाल करन। जुलू बाबा बयान तो सुनते रहूं नहीं। हमने ये 3 दिन अल्लाह को दिए हैं। वैसे सारी जिंदगी अल्लाह को दी हुई है, लेकिन मश्क हमने इन 3 दिनों से करनी है। ये 3 दिन हम अल्लाह को दे के आए हैं। 3 दिन हमने जम के टिक के बैठना है और अल्लाह वालों की ज़ियारतें भी करनी है, बयानात भी सुनने हैं, दिल दिल में दुआएं भी करते रहना है 3 दिन। आखिरी दुआ तो इंशाअल्लाह हजरत अक़दस दामत बरकातुहुल आलिया की होगी, लेकिन दिल दिल में दुआ 3 दिन जारी रहे और इंशाअल्लाह। इस इज्तिमा के लिए भी, जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद के लिए भी बहुत सारे मदारिस, अल्लाह उन सबको आबाद रखे, सबको शादाब रखे। इज्तिमात होते थे, लेकिन आज वो रौनकें खत्म हो गई। ये हमारे हजरत अक़दस दामत बरकातुहुल आलिया जामिया अब्दुल्लाह इब्न मसूद के नौजवान कारकुनों की, हमारे अजीज मौलाना मोहम्मद असद, मौलाना अरशद, मौलाना हुसैन अहमद, ये मौलाना अब्दुल समद, मौलाना मोहसिन रहमानी, कारी खिजर हयात, ये पूरी इन जवानों की जमात है सारी। इन्होंने रात दिन एक करके मेहनत की, मुदर्रिसीन हजरात ने मेहनत की, तलबा किराम ने मेहनतें की। इन सब के लिए दुआएं हमारा हक बनता है, वरना बहुत सारे इज्तिमात खत्म हो गए। हम दुआएं करेंगे, अल्लाह हम गुनहगारों की दुआओं को कबूल फरमाएंगे। अल्लाह हमारे हज़रत दामत बरकातुहुल आलिया की सेहत में, फैज़ में बरकतें अता फरमाएं। इनका साया देरगाह हमारे सरों पे सलामत बा करामत रखें, ताकि ये बहारें इनके दम कदम से आबाद रहें। और इन सारे अजीज जवानों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाएं। इन जवानों की उम्रों में अल्लाह बरकतें अता फरमाएं, इनकी मेहनतों में अल्लाह बरकतें अता फरमाएं, इनके जज्बात में अल्लाह बरकतें अता फरमाएं। अल्लाह पास इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमाएं। अल्लाह इस जामिया का फैज़ आम ताम फरमाएं। इसकी बरकत से अल्लाह हमारे सब की औलादों नस्लों को कुरान और सुन्नत का नफ़े वाला इल्म अता फरमाएं। जुमा का वक्त हो गया है, आप सफ़े भी दुरुस्त फरमा लें, सुन्नतें भी पढ़ लें। जी तशरीफ लाएंगे? हाँ, अभी जुमा दूसरी आज़ान होगी, पहली आज़ान हो चुकी है। अब दूसरी आज़ान होगी, आप सुन्नतें पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह दूसरी आज़ान होगी। सफ़े दुरुस्त फरमा लें, सफ़े दुरुस्त, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सुकून से सफ़े दुरुस्त फरमा लें, बहुत ही सुकून से इत्मीनान के साथ सफ़े दुरुस्त फरमा लें। सफ़ों का दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है। सफ़ों का दुरुस्त करना नमाज का हिस्सा है। जल्दी जल्दी में सुन्नतें ना शुरू कर दें, आप इत्मीनान से सुन्नतें पढ़ें, उसके बाद दूसरी अजान होगी इंशाअल्लाह। लेकिन सफ़ों का खूब ख्याल रखें, सफ़ों का खूब ख्याल रखें।